आज एक मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नंबर के फैक्टर्स निकालना, नंबर के मल्टीपल्स पता किए जाएंगे और ये भी पता किया जाएगा कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर। तो देखते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है। इन सारी डिफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे। बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर किसी नंबर का वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ। मान लो ये पूछा जाए कि क्या ये नंबर, ऐसे देखते हैं 10 एक नंबर दिया हुआ है, इस आपको पूछा जाएगा क्या 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। सिंपल क्या है, 10 का 2 फैक्टर है कि नहीं। तो आपको क्या बताना है, 2 फैक्टर है 10 का कि नहीं है, यही आपका क्वेश्चन है। तो हम सिंपली करेंगे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 10 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तब तो 2 10 का फैक्टर है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो 2 10 का फैक्टर नहीं है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फैक्टर का मतलब होता है उसका पार्ट। बेसिकली अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर होता है। अगर डिवाइड नहीं करता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। इससे अलावा इस टॉपिक में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कुछ मुश्किल मुश्किल बातें इंग्लिश में लिख दी जाती हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है, केवल सीखना है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो कॉन्सेप्ट ने आपको ये समझाया है कि अगर कोई नंबर दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर होता है। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है कंप्लीटली तो उसका फैक्टर नहीं है। कंप्लीटली डिवाइड करने का सिंपल मतलब ये है कि कोई डेसिमल के फॉर्म में ना है। ठीक है, एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं। मान लेते हैं पूछा जा रहा है क्या 2 10 का फैक्टर है कि नहीं है। तो 2 को 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 बाय टाइम्स जाएगा तो ये कंप्लीटली काट दे रहा है, इसलिए 2 10 का फैक्टर है। दूसरा केस देखते हैं, 11 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 11 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 2 5 जा 10 आते हैं। इवन रिमाइंडर बच जाता है, मतलब अभी ये नहीं जाएगा। अगर इसको ले भी जाना तो डेसिमल लगाते हैं, फिर जीरो लगाते हैं, फिर 5 टाइम्स जाता है, फिर 10 होता है। मतलब आपका क्वेश्चन जो आ रहा है वो डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है। इसका और सिंपल मतलब ये है कि 11 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है मतलब कि होल नंबर में नहीं आ रही है चीजें। ठीक है ना। तो अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर फैक्टर नहीं है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है कोई नंबर तो वो फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी स्लाइड में पीपीटी में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या समझाना चाह रहे हैं। लाइन बाय लाइन देखते हैं। कह रहा है फैक्टर ए नंबर इज सेड टू बी द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ए नंबर इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ अदर नंबर इफ इट डिवाइड्स द नंबर परफेक्टली। अगर वो परफेक्टली डिवाइड कर देता है, मतलब पूरा काट दे। लाइक एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 जा 25। तो 25 को 5 ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ 5 25 का फैक्टर है। लेकिन 26 को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा, कुछ डेसिमल में आएगा। तो 26 का 5 फैक्टर नहीं है। तो आपने फैक्टर के बारे में ये सीख लिया। अब आगे देखते हैं ये और क्या सिखा रहे हैं। देखो एक एग्जांपल और दिया है। इन्होंने कहा है कि चेक वेदर 9 इज अ फैक्टर ऑफ 49 और नॉट। तो 49 को 9 से डिवाइड कर लेना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा फैक्टर निकालने को तो आपको दिए हुए नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, 49 का फैक्टर चेक करने के लिए बोल रहा है तो 49 को चेक करेंगे डिवाइड करके 9 से। क्या पूछा गया है, क्या 9 49 का फैक्टर है कि नहीं है, यही चेक करना है। तो 49 को 9 से डिवाइड करेंगे। अगर कट जाता है तो वो फैक्टर होगा, अगर नहीं कटता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। देखो 9 49, हम टेबल पढ़ना जानते हैं। 9 5 जा 45, 45 आया। रिमाइंडर कितना बच गया, 4। मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ 9 49 का फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, सो 9 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9। अभी ये सारी चीजें क्लियर हो गया। कभी भी किसी नंबर का फैक्टर पूछने को कहेगा, पूछेगा 7 चेक करो कि 36, चेक करो कि 36 का 7 फैक्टर है कि नहीं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 36 को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर कट जाता है तो फैक्टर है, अगर कट नहीं कटता है तो नहीं। फैक्टर करके देख लो, 7 5 जा 35, एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 36 का 7 फैक्टर नहीं है। फैक्टर चेक करने के लिए सिंपल सी लाइन है, नंबर को डिवाइड करिए, अगर नंबर को वो काट देता है तो फैक्टर है, अगर नहीं काट पाता है तो फैक्टर नहीं है। अगली स्लाइड देखते हैं क्या कह रही है। ए फैक्टर इज अ नंबर
ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, एक किसी नंबर का फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। किसी नंबर का फैक्टर जो होता है वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। अगर 525 का फैक्टर है तो 525 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, डिफिनेशन क्या लिख रही है, अगर ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, अगर कोई फैक्टर है किसी नंबर का तो वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, दैट्स इट। कुछ भी हो, कुछ भी रूल है, अगर 10 100 का फैक्टर है तो 10 100 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 100 को 10 से डिवाइड करके देख लेंगे। 121 का अगर फैक्टर 11 है तो 11 121 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, चेक करके देखना है। तो फैक्टर चेक करने के लिए बस इतना ही करना है, नंबर को डिवाइड करके देखना है। अगर कंप्लीटली कट जाता है तो वो फैक्टर है, अगर कंप्लीटली नहीं कटता है तो वो फैक्टर नहीं है। ओके, अगला चीज देखते हैं। अभी ये आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, फैक्टर के बारे में कुछ और जानते हैं, क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत कुछ जान सकते हैं, धीरे धीरे जानते हैं सारी चीजों को। एक चीज, चलो अभी पढ़ेंगे बाद में। आप ये समझ सकते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर की ही बात करेंगे, काउंटिंग नंबर्स की बात हो रही है। तो काउंटिंग नंबर कोई भी हो वो किससे जरूर कटता है? मतलब ऐसा कोई नंबर है क्या जो सारे नंबर को काट देता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ एक ऐसा नंबर है, एक। एक एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को काटेगा। काटने के मतलब डिवाइड करना होता है, ठीक है ना? तो अगर एक वन एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को काटेगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी अदर नंबर, राइट? कोई भी नंबर ले लो, 9 1 से डिवाइड करो 9 टाइम्स, राइट? आंसर सही है। 125 को 1 से डिवाइड करो 125, अभी भी आ रहा है। तो वन इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, ठीक है ना? तो आपकी पहली प्रॉपर्टी कह रही है वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक सारे नंबर का फैक्टर होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये तो इंग्लिश में लिख रहा है, क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कह रहा है सारे नंबर जो होते हैं वो अपना फैक्टर जरूर होते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर लो, मान लो 5 ले लो, यहाँ पे 9 ले लो, यहाँ 125 ले लो। 5 को 5 से डिवाइड करो, 9 को 9 से डिवाइड करो, 125 को 125 से डिवाइड करो, क्या कटेगा? यस, ठीक है। 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये देखो क्या हो रहा है इसमें, 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, और 125 को 125 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर 1 आया। तो मतलब यहाँ पे देखने का ये हो रहा है, सारे नंबर अपने आप को तो काट ही देते हैं। और हमने फैक्टर की डेफिनेशन क्या बताई है, अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली काट देता है तो वो नंबर उसका फैक्टर हो जाता है। तो 5 का फैक्टर 5 हुआ, 9 का फैक्टर 9 हुआ, और 125 का फैक्टर 125 हुआ। मतलब एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सारे नंबर अपने फैक्टर तो होते ही हैं। तो दो चीज हमें अभी मालूम चल गई, दो कहानी एकदम मतलब यूनिवर्सल हो गई। हर नंबर अपना फैक्टर होगा, और सारे नंबर जो भी हैं वो एक से जरूर कटेंगे। तो वन, क्या सीखा अभी, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ये दो फैक्टर हमेशा सारे नंबर के होते हैं। कोई भी नंबर हो इस दुनिया का, चाहे प्राइम हो, इवन हो, ऑड हो, कंपोजिट हो, ये सब आगे बात पढ़े जाएगा। तो इन दो चीजों से तो वो जाएगा ही जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, एक्स नंबर ले लो मान लो, ठीक है ना, इज वेरिएबल, एक्स एक्स से तो जरूर कटेगा, एक्स वन जा एक्स, ठीक है ना? तो कोई भी नंबर अपने आप को जरूर काटता है, और एक्स वन से भी कटेगा, वन एक्स जा, ठीक है ना, तो ये भी आएगा आंसर। तो कोई भी नंबर अपने आप से जरूर कटता है, कोई भी नंबर वन से जरूर कटता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली फैक्टर्स के बारे में। एक तो पहला पढ़ा, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, दैट्स ओके, ठीक है। अभी फिर देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइड, ये तो वही बात बोल रहा है जो अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो कह रहा है अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, राइट, ये हो गया। चौथी प्रॉपर्टी है, every factor is less than or equal to the given number means greatest factor of a number is number itself। चलो इसको थोड़ा इजी करते हैं। ये बोलना ये चाह रहे हैं, कोई भी नंबर का, किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, क्या अभी स्मॉलेस्ट फैक्टर देख लेते हैं और ग्रेटेस्ट फैक्टर देखते हैं। क्या आप देखते हैं, स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है और ग्रेटेस्ट,
फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का। ठीक है, ये बात समझनी है, किसी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, किसी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा। तो मान लेते हैं एक छोटा सा नंबर लेते हैं 9। क्या लेते हैं? 9। 9 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1। ठीक है, काउंटिंग नंबर ले रहे हैं, जीरो तो होगा नहीं। तो 9 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हुआ? 1। 1, अभी तो ये सीखा ना कि 1 किसी भी नंबर को काट सकता है, तो 9 को 1 भी काटेगा। ठीक है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर। इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या हो सकता है? तो चेक करते हैं, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 से जाएगा? हाँ, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा। 8 से भी नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा? 9 से जाएगा। 9 1 जा 9। तो 9 भी एक फैक्टर हो गया। थोड़ा दिमाग लगाता है, क्या 9 के ऊपर किसी नंबर को लिया जाए? लेट्स से कि हम लेते हैं 10। ठीक है, 9 को डिवाइड करते हैं 10। तो क्या 9 10 से डिवाइड हो सकता है? नहीं डिवाइड होगा, इट विल बी 0.9। तो एक शायद बचपन में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हमारे पास एक न्यूमरेटर, क्या है? न्यूमरेटर। दूसरा है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होती है, क्या होती है? डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होती है, तो हमेशा आंसर जो आता है, जो आंसर आता है, इट ऑलवेज कम लेस देन 1। किसे? लेस देन 1। अब इसका क्या मतलब है? मुश्किल मुश्किल लिख दिया है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि आंसर डेसिमल में आएगा और एक से छोटा आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करो तो आता है आंसर 0.5। 1 को 3 से डिवाइड करो, आंसर आता है 0.33। ये यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, मतलब ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। तो जब भी चीजें प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी होती हैं या इजी करते हैं, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो उसका आंसर हमेशा डेसिमल में आता है, और डेसिमल में अगर आ रहा है तो 1 से तो छोटा ही होगा। ठीक है ना? तो इस प्रॉपर्टी में यही बता रहा है, यही हमने सीखना भी था, कि मान लीजिए किसी का हम ग्रेटेस्ट फैक्टर पता कर रहे हैं। अभी मैंने लिया था नंबर 9, स्मॉलेस्ट मैंने लिखा 1, 1 से छोटा होगा नहीं। ग्रेटेस्ट लेते हैं तो ये भी हम यहां तक पहुंच गए थे कि 9 1 और 9 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 9 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, मतलब क्या करेंगे? 9 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं तो वो हो जाता है डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 9 हो जाता है। ठीक है, इट मीन जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, मतलब कि कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब और क्या समझ सकते हैं कि जो 9 का ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो 9 ही होगा, और 9 का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो 1 होगा। ये बात कंफर्म हो गई, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर 9 होता है। इस लाइन को और समझते हैं, एक प्रॉपर्टी सीख रहे हैं कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर 9 होता है, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, तो बाकी जो और फैक्टर्स होंगे वो कहां होंगे? 1 और 9 के बीच में है। ठीक है ना? तो एक थंब रूल है, ये एक प्रॉपर्टी भी कह लो, चाहे जो बोलना है बोलो। किसी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, किसी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर 9 होता है, और बाकी जितने भी फैक्टर होंगे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में आते हैं। इसका यूज आगे आएगा। ठीक है, अभी जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फला नंबर, है ना? किसी नंबर के पूरे फैक्टर्स लिखो, तो आपको आगे भी हम सिखाते हैं कैसे करना होता है। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है? एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कोई भी फैक्टर गिवन नंबर को, मान लो अगर 9 का फैक्टर निकाल रहे हो तो जितने भी फैक्टर होंगे वो 9 के बराबर या 9 से छोटे होंगे। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? इम्प्लिसिट मतलब क्या है? 9 इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर, तो वो नंबर किसी जिस नंबर का फैक्टर निकालना है वो नंबर हमेशा ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज 1, किसी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब देखो एक कहानी और बता दिया, मान लीजिए अभी हमने 9 का फैक्टर निकाल रहे थे, इसका हमने लिखा था स्मॉलेस्ट 1 और ग्रेटेस्ट 9 लिखा था। इस बात को समझिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब समझिए। फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी सीमा है, जिसकी लिमिट है। इनफाइनाइट का मतलब है लिमिटलेस। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत है। तो कह रहा है जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। क्यों होते हैं? अब देखो, एक लिमिट यहां लग गई, एक लिमिट ये लग गई। 9 के दो फैक्टर होंगे, जो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, ये मिनिमम फैक्टर ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। बाकी सारे फैक्टर कितने आएंगे? 1 और 9 के बीच के। इसके मतलब ये है कि 1 और 9 के बीच में लिमिटेड है। दैट मीन्स कि द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लिमिटेड। तो ये लिमिट है।
कि कोई भी फैक्टर 9 से ऊपर नहीं जा सकता है, कोई भी फैक्टर 1 से छोटा नहीं जा सकता है। तो हमने यहाँ पे लिमिट कर दी है। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। किसी भी गिवन नंबर का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, कितनी संख्या होगी फैक्टर्स की, वो फाइनाइट होती है, वो इनफाइनाइट नहीं होती। मतलब हम काउंट कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है हम काउंट कर सकते हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या कह रहा है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। इस प्रॉपर्टी को हम आगे डील करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझा देते हैं। कह रहा है कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। मान लेते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 15, ठीक है ना। क्या है, 15 एक नंबर है। इसका हम फैक्टराइजेशन करें डिवीजन मेथड से, तो 3 5 जा 5 एंड 5 1 जा 5। तो 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है। तो देखो ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी नंबर उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। ये आपके आगे की क्लास में थ्योरम भी है। ठीक है। एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम प्रोडक्ट। ओके। प्राइम प्रोडक्ट के प्राइम नंबर, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये जो पैटर्न होता है वो यूनिक होता है। ये सारी बातें आगे हम डिटेल में समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए बस कि किसी भी नंबर को उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा कोई भी नंबर होगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो कह रहा है नंबर विद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर इज परफेक्ट स्क्वायर। इसको भी डील बाद में करेंगे। कह रहा है कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या कह रहा है, किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं और उसके नंबर आते हैं ऑड। मान लो एक एक्स नंबर था, उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, 5। तो ये जो नंबर होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका 2 टाइम्स करो और वो एक नंबर कंप्लीट नहीं मिलता। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है ना। मतलब कि 4 का अंडर रूट करने पे एक प्रॉपर होल वैल्यू मिल जाती है। तो दैट इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वाई? तो क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें आपको 10 मिलता है। बिकॉज 10 इंटू 10 इज 100। इसको अंडर रूट लिख सकते हैं, इसमें दो में से एक ले लेंगे तो 10 आ जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आगे पढ़ी जाएंगी, अभी लिख दिया गया है तो थोड़ा जान लेते हैं कि कोई भी नंबर है, अगर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। इसका उल्टा भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो कहता है कि 25, ठीक है, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वाई? सो इट इज 5 इंटू 5। ठीक है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, ऑड आएंगे। ठीक है। इन सारी चीजों को आगे डिटेल में देखा जाएगा, लेकिन अभी ये देखते हैं हम आगे की प्रॉपर्टी। अगला क्या बता रहा है, ये देखो छोटी चीज बता रहा है, आपको बताया गया है। ये एक नंबर है, इसको डिवाइड किया जा रहा है 2 से। तो जिसको डिवाइड करते हैं पहले उसको जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है ना। जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको डिविडेंड कहते हैं। बेसिकली ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो जो जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद कितने टाइम चीजें जाती हैं उसको क्वोशंट कहते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए सॉल्व करने पे रिमाइंडर आ जाता है, कुछ बचता है, रिमाइंडर का मतलब होता है बच गया, तो उसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी बस इतनी है कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट। डिविडेंड की वैल्यू जो है डिवाइजर और क्वोशंट के मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर के बराबर होगी। अब इसको देखते हैं। मान लो एक नंबर है 11, 11 को डिवाइड करते हो 2 से, 2 5 जा 10 आया रिमाइंडर है, तो ये तुम्हारा डिवाइजर हो गया। चलो लिखते हैं, डिवाइजर 11 हैज टू बी इक्वल्स टू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 1। अगर ये सॉल्व करने पे इसके बराबर नहीं आता है तो समझ लीजिए आपने गलत किया। तो करके देखते हैं, 2 5 जा 10 प्लस 1 दैट इज
11। ओके, तो मतलब आपका आंसर सही है। तो किसी भी नंबर को जब डिवीजन कर रहे हो तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। एक चीज होती है, मान लीजिए 10 को 10 2 से डिवाइड करते हैं, तो 10 तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो रिमाइंडर की मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, ठीक है ना? ओके, रिमाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कभी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब क्या हुआ, इसको भी देखते हैं। यार आगे भी होगा शायद, लेकिन देखते हैं। ये कहा जा रहा है, दो प्रॉपर्टी में और बता रहा हूं आपको। एक प्रॉपर्टी में बता रहा हूं कि रिमाइंडर की जो मिनिमम वैल्यू है, रिमाइंडर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है? सबसे छोटा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। और रिमाइंडर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, रिमाइंडर्स मैक्सिमम वैल्यू, वो कभी डिवाइजर से बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना? इट विल नॉट बी ग्रेटर देन डिवाइजर। मतलब अभी हमने एग्जांपल कोट किया था 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है? 2 5 जा 10, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, मिनिमम वैल्यू अटेन कर लिया। मान लीजिए 13 होता और 2 से डिवाइड करते, तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना आया? 1। ये जो रिमाइंडर है ना, ये कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो अगर 3 होता, मान लेते हैं, तो 2 तो फिर 3 को काटता ना एक बार, तो फिर एक बार कट जाता। तो रिमाइंडर की वैल्यू कभी डिवाइजर से बड़ी नहीं होती। हमने दो चीजें याद रखनी है। रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? रिमाइंडर कभी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है? और किसी भी नंबर को अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। ठीक है, वही लिख रहा है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिवाइजर इफ रिमाइंडर इज 0। कह रहा है कि इफ रिमाइंडर इज 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है, तब क्या हो गया? डिविडेंड इक्वल्स टू कितना हो गया? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशन। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। चलो अब देखते हैं हम। कह रहा है अब आपको सिखाना है कैसे फैक्टर को फाइंड करना है, ठीक है ना? किसी नंबर का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिया है, कह रहा है 68 के फैक्टर पता करो, ठीक है ना? तो फैक्टर पता करते हैं, लेकिन हम एक चीज जो तुमसे पहले पूछेंगे, क्या पूछेंगे? कि किसी भी नंबर का मिनिमम फैक्टर क्या हो सकता है? सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, अभी हमने सीखा कि 1 होगा। और ग्रेटेस्ट क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ, तो 68 होगा। मतलब इसका अब जितने फैक्टर आएंगे इनके बीच में आएंगे। कोई भी फैक्टर 68 से बड़ा नहीं हो सकता है और कोई भी फैक्टर 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो लेट्स से हमें 68 का फैक्टर निकालना है, तो उसकी दो लिमिट्स है। मिनिमम लिमिट क्या है? 1, और ग्रेटेस्ट लिमिट क्या है? 68। तो हमें जितने भी फैक्टर खोजने हैं, इसी के बीच में खोजना है, ठीक है? ये क्लियर हो गया। सारे फैक्टर। अब इसके बाद का प्रश्न क्या है कि अब फैक्टर निकालेंगे कैसे, ठीक है ना? तो फैक्टर निकालने का बस एक सिंपल सा तरीका है। जिसका भी फैक्टर पूछ रहा हूं, जिसका भी फैक्टर पूछ रहा हूं, ठीक है, उसको लाइन से डिवाइड करना चालू करो। कहां से? लाइन से डिवाइड करना। चलो कहां से लाइन शुरू करोगे? 1 से। तो 68 को 1 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आए। अगर 1 से डिवाइड हो जाता तो वो उसका फैक्टर है। तो 68 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 68। तो 1 और 68, 68 के फैक्टर हो गए, ठीक है? फिर 68 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है? अगर डिवाइड हो जाए तो 2 और क्वोशंट तुम्हारा फैक्टर हो गया। सिमिलरली इसको चेक करते जाएंगे, वहां तक चेक करेंगे, वहां तक करना चाहिए। अभी दिखाना 1 से लेके 68 तक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है, राइट? तो 68 तक चेक करना चाहिए। अगर रिपीटिशन नहीं होती है तो हमारे सारे फैक्टर्स ऐसे निकलेंगे। चलो आगे देखते हैं, ठीक है? अभी तू क्या बता रहा है? स्टार्ट डिवाइडिंग 68 फ्रॉम 1 एंड देन चेक फॉर एवरी अदर डिजिट अप टू 68। कह रहा है 1 से स्टार्ट करिए, 68 तक जाइए। इफ रिपीटिशन ऑफ अ फैक्टर रखो, स्टॉप देयर। ठीक है, कह रहा है अगर रिपीटिशन आता है तो वहां रुक जाना। अब इसको हम समझाते हैं क्या है। तो 68 का हमें फैक्टर्स निकालना है, तो वो भी सारे फैक्टर निकालने हैं। तो 68 को हमने दो चीज सीखी हुई है। 60
8 का मिनिमम स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा और ग्रेटेस्ट फैक्टर 68 होगा। बाकी जितने फैक्टर आएंगे इसके बीच के आएंगे, तो इसके बीच के फैक्टर में पता करने हैं, दो तो वैसे ही मालूम चल जाता है। तो चलो वहीं शुरुआत करते हैं। 68 को 1 से डिवाइड किया तो 68 आया। ठीक है, तो 1 और 68 इज अ फैक्टर ऑफ 68। दूसरा चेक करते हैं, 68 को 2 से डिवाइड किया तो ये भी कट गया, तो 2 भी फैक्टर होगा और 34 भी फैक्टर होगा, ये भी लिख दिया। ठीक है ना, तो 68 के एक फैक्टर और मालूम चल गया, 2 और 34। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 68 को 3 से डिवाइड करो, 68 3 से जाएगा नहीं। डिविजिबिलिटी रूल आगे पढ़ना है, अगर पढ़ा है तो समझ जाएंगे, इसको ऐड करेंगे। 8 6 14 होता है, 14 3 से जाएगा नहीं, तो इसलिए 68 3 से नहीं जाएगा। अगर नहीं भी आता तो सिंपली डिवाइड करके देखेंगे। अगर 68 3 से चला जाता है तो फैक्टर हुआ, अगर नहीं जाता है तो फैक्टर नहीं है। तो 68 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका आंसर आता है 22.66। इसका मतलब ये हुआ 3 फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 68 के फैक्टर्स लिख रहे थे। मिनिमम फैक्टर 1 लिख दिया था, ग्रेटेस्ट फैक्टर 68 लिखा था, फिर 2 से डिवाइड किया था, 2 से कट गया था तो दूसरा फैक्टर 2 लिख दिया, और इधर से बड़ा वाला इस साइड लिखते हैं, छोटे वाले को लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो 2 और 34 भी फैक्टर हो गया। 3 से ट्राई किया, नहीं गया तो 3 फैक्टर नहीं होता है। फिर 68 को 4 से डिवाइड करो, 40 4 17 जा, तो 17 4 जा 68 होता है, मतलब 68 4 से चला गया, तो 4 इज ए फैक्टर और 17 इज ए फैक्टर। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, इधर बड़ा वाला लिख दो 17। अब जो फैक्टर्स आएंगे इनके बीच में आएंगे, तो और चेक करते हैं। 68 को 5 से डिवाइड करते हैं, ये नहीं जाएगा, आप करके भी देखिएगा। 68 को 6 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा, करके सारा चेक करना है अपने आप से। ठीक है ना, 68 को 7 से डिवाइड करो, ये भी नहीं जाएगा। 68 को 8 से डिवाइड करो, ये भी नहीं जाएगा। 68 को 9 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा। 68 को 10 से डिवाइड करो, 6.8 आएगा, नहीं जाएगा। 68 को 11 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा। 68 को 12 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा। 68 को 13 से डिवाइड करो, 13 5 जो 65 होता है, नहीं जाएगा। 68 को 14 से करो, नहीं जाएगा। 68 को 15 से करो, 15 4 जा 60, नहीं जाएगा। और 68 को 16 से भी डिवाइड करो, 16 4 जा 64 होता है, ये भी नहीं जाएगा। तो अब टू 5 भी चेक किया, 6 भी चेक किया, 7 भी किया, 8 भी किया, 9 भी किया, 10 भी किया, 11 भी किया, 12 भी किया, 13 भी किया, 14 भी किया, 15 भी किया और 16 भी किया। ये सारे नंबर 68 को काट नहीं पा रहे हैं, डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन दे आर नॉट द फैक्टर। फिर 17 चेक करना था, 17 ऑलरेडी फैक्टर है, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने फैक्टर्स क्या पता किए 68 के, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 17 हो गया, एक 34 हो गया, एक 68 हो गया। ठीक है ना, तो इफ एनीवन आस्क यू टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 68, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 68, तो क्या क्या होंगे, 1 2 4 17 एंड 34 देन 68। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 68 के सारे फैक्टर कितने हो गए, 6 आए। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू द फैक्टर्स, राइट। अब चलो छोटे नंबर करते हैं। मान लो तुमसे किसी ने कह दिया 15 के सारे फैक्टर्स लिख, तो हम कैसे करेंगे, मिनिमम लगाएंगे 1, मैक्सिमम लगाएंगे 15। ठीक है, अब फिर चालू कर देंगे लाइन बाय लाइन। 15 को 1 से डिवाइड किया, 15 आया, तो 1 और 15 फैक्टर हो गया। 15 को 2 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा, तो 2 फैक्टर नहीं होगा। 15 को 3 से डिवाइड करो, जाएगा, तो 3 एक फैक्टर हो गया और 5 भी एक फैक्टर हो गया। अब इसके बचा बीच में क्या नंबर बचा, 4। 4 से चेक करो, नहीं जाएगा, तो 4 फैक्टर नहीं है। तो 15 में कितने फैक्टर हुए, 4, 1 3 5 15। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द फैक्टर। ये बहुत आसान तरीका है फैक्टर्स लिखने का। अब देखते हैं आगे क्या पढ़ाना चाह रहे हैं लोग। ठीक है, तो वही डायग्राम बनाया है। ठीक है ना, 68 के फैक्टर निकालने थे, 1 से डिवाइड किया, 68 टाइम्स गया, तो 1 और 68 इज ए फैक्टर। बाकी सारे फैक्टर कहाँ आएंगे, इसके बीच में आएंगे। ठीक है, कहाँ पे आएंगे, इसके बीच में आएंगे, इसके बियॉन्ड तो जाएगा नहीं, तो ये भी चेक करते हैं। फिर 2 से किया, 2 से करने पे क्या हुआ, 2 34 जा 68 होता है, तो कितना, 2 भी एक फैक्टर हो गया और 34 भी एक फैक्टर हो गया। तो बाकी सारे फैक्टर्स कहाँ आएंगे, 2 और 34 के बीच में आएगा। ठीक है, फिर आगे ट्राई किया 3 से, 3 से हमने याद है किया था, तो
कटा नहीं था तो 3 फैक्टर नहीं होता है। बाकी सारे नंबर के लिए भी हमने ट्राई किया था, 4 के लिए ट्राई किया तो कट गया, तो 4 और 17 फैक्टर हो गया। बाकी सारे फैक्टर कहाँ आएंगे? 4 और 17 के बीच में। तो इसी तरह 1 बाई 1 बाई करते हुए हमने चेक किया था, हमें 6 फैक्टर मिले थे, 1 2 3 4 5 6। ये याद रखिएगा 68 के 6 फैक्टर्स होते हैं। आगे देखते हैं क्या पढ़ा रहा है। हाँ देखो, एक बात है, कह रहे हैं इट इज इजियर टू फाइंड फैक्टर ऑफ ए कंपेरेटिवली स्मॉलर नंबर। छोटे नंबर का इस तरह भाग भाग करके, डिवाइड करके हम नंबर पता कर सकते हैं। मान लो बहुत बड़ा नंबर है, नंबर तो बहुत हो सकते हैं, मिलियन ट्रिलियन में हो सकते हैं, तो अगर उनका नंबर पता करने का कहेगा तो इस तरह डिवीजन करके बहुत लॉन्ग होता है, तो बड़े नंबर का वो फैक्टर निकालने का, नंबर ऑफ सारे फैक्टर लिखने के लिए बोलते नहीं है, सॉरी, तो बड़े नंबर के सारे फैक्टर लिखने के लिए नहीं पूछे जाते हैं, मुश्किल होता है। तो वो पूछते क्या है कुछ बड़े एग्जाम में, नॉट एज सच बड़ा, वो पूछते हैं राइट द नंबर ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर्स होंगे। ये नहीं पूछ रहा कौन कौन सा होगा, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो अंतर समझ में आ रहा है? अंतर क्या है? राइट ऑल द फैक्टर, क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द फैक्टर, राइट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इन दोनों में अंतर है। जब राइट ऑल द फैक्टर कहते थे, अभी 68 का निकाल रहे थे ना, तो हमने क्या क्या निकाला था? 1 निकाला था, 68 निकाला था, 2 निकाला था, 34 निकाला था, 4 निकाला था, 17। तो हमने सारे फैक्टर्स लिखे थे, हमने फैक्टर्स लिखे थे सारे, कि 1 भी होगा, 68 भी होगा, 2 भी होगा, 34 भी होगा, 4 भी होगा और 17 भी होगा। लेकिन जब राइट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करते हैं ना, तो इसकी गिनती को काउंट करते हैं, कितने हुए? 6। तो 68 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6, ठीक है ना? तो राइटिंग ऑल द फैक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, राइटिंग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो ये अंतर है दोनों में, इस बात को समझिएगा, कभी क्वेश्चन आता है तो बात समझनी है, पूछ क्या आ रहा है। तो राइटिंग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे सीखेंगे, ये हम अभी आगे चल के क्लास में देखेंगे, कि सारे फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है? हम सिखाएंगे कैसे करते हैं, उसके आगे भी देखते हैं, ठीक है? उसके आगे क्या सीखना चाहिए? हाँ, राइटिंग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने से पहले हमें ये सीखना है, राइटिंग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने से पहले हमें सीखना ये है कि प्राइम नंबर क्या होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर हम जानते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो केवल अपने से कटते हैं और 1 से कटते हैं। लाइक 2, 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक 1 होगा, एक 2 होगा, तो इसको प्राइम नंबर कहते हैं। और कौन प्राइम है? 3 है और 5 है। तो ये सारे ऐसे नंबर हैं जो अपने आप से कटते हैं या 1 से कटते हैं, मतलब इसके कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। फैक्टर सीखने का ये भी उद्देश्य होता है कि फैक्टर निकालना आता है तो आप जान जाएंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है? तो अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, मीन्स इधर 1 और द नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना? तो क्या सिखाना चाह रहा है? नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। वो नंबर होगा और 1 होगा, क्योंकि 1 तो हर नंबर को काटेगा, तो 1 इज ए फैक्टर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2। तो इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, तो 2 इज ए प्राइम नंबर। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो किसी भी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं 4, 4 को निकालो, करते हैं 2 2 जा 4, ठीक है ना? तो 4 का एक फैक्टर 2 हो गया, 4 का एक फैक्टर 4 भी हो गया, 4 का एक फैक्टर 1 भी हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर है 4 के, तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो। तो दो चीजें सीखी गई है, एक तो प्राइम नंबर सीखा गया है, एक तो कंपोजिट नंबर सीखा गया है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है ना? फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1, व्हाट अबाउट 1? 1 1 क्या है? प्राइम है कि कंपोजिट है? तो 1 नीदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। क्यों? 1 का एक ही फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता ना, ना ये प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में। तो 1 एक्सेप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। बाकी की चीज पढ़ते हैं, और ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है? तो फैक्टराइजेशन करना भी सीखना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है। फैक्टर सीख लिया, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर है जो दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है?
उसके बाद हमने क्या सीख लिया है, राइटिंग ऑल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये भी सीख लिया है। तीसरा हमने क्या सीखा, प्राइम नंबर सीखा है, और सीखा है कंपोजिट नंबर सीखा है, और ये भी सीख लिया है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब आगे क्या सीखने जा रहे हैं, हम आगे सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। अब हमको फैक्टराइजेशन करना है किसी नंबर का, मतलब नंबर को बांटना है, काटना है, फैक्टर करना है, ठीक है, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। एक दो क्या लिखा है, व्हेन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, जब किसी नंबर को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। लाइक 68 को तो अभी हमने कर लिया है, ठीक है, तो 68 का उसके प्रोडक्ट के फैक्टर, फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको फैक्टराइजेशन कहता है, इजी करता है। 68 को 2 से डिवाइड करते हैं 34 आता है, 34 को 2 से डिवाइड करते हैं 17 आता है, 17 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो 68 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 1। तो ये लाइन बस यही बता रही है, क्या बता रही है, वैन ए नंबर इज एक्सप्रेस करना किस तरह, ऑफ इट्स फैक्टर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। तो इसके फैक्टर कितने आते हैं, 2 2 17, ये सारे इसके फैक्टर हैं, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको फैक्टराइजेशन कहता है। समझे, कोई नंबर है, उसका इसको डिवाइड करो, उसके कुछ फैक्टर निकालो, उसके फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हो, तो दैट इज द फैक्टराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ का नंबर के करके भी देख लेंगे, देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ सिखा रहे हैं, और 68 को 2 से डिवाइड किया 34 आया, ठीक है, 34 को फिर से 2 से डिवाइड किया 17 आया, 17 को फिर 17 से डिवाइड किया 1 आया। तो 68 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 17, राइट। ये उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये क्या हो गया, 68 का फैक्टराइजेशन हो गया। और किस मेथड से हुआ है, डिवीजन करके, है ना, तो इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड से 68 का हमने फैक्टराइज कर दिया, राइट, ठीक है। तो और क्या लिख दिया इन्होंने, और ये लिखा है 68 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 17 की पावर 1, ठीक है। तो चलो ये आगे की क्लास में है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, यहाँ पे 2 है, मान लो कोई नंबर इसी में दिखा देते हैं, चलो ठीक है, इसी में देखते हैं। ये 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको तो पहले बोलते हैं बेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेस। और जो ये ऊपर उड़ता हुआ लिखा होता है ना, इसको पावर और एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। ये सब आगे देखा जाएगा, राइट। लेकिन अभी ये नहीं सीखना है, अभी हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं उसको सीख लेते हैं। और देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये सिखाने की कोशिश ये कह रहा है कि 1 इंटू 1, मतलब एक को एक में मल्टीप्लाई किया गया, तो 1 इंटू 1, तो कितनी बार पावर आ गई, 2 लिखते हैं। अगर 2 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 के पावर 2 लग जाएगी, ठीक है, इसको पावर बोलते हैं, राइट। 2 को 5 बार लिखा होता है तो, या 4 टाइम्स लिखा होता है तो कितना गिनेंगे कैसे, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जितनी टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वही उसकी पावर हो जाती है। तो 2 का 2 से कितने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 4, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ 2 का 2 2, इसमें 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर कितनी आएगी, 3। 3 का कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 4 5, 3 का 5 टाइम 5 बार 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 3 से, तो 3 की पावर कितनी आ गई, 5, राइट। तो ऐसे लिखते हैं। अभी ये सारी चीजें आगे की क्लास की है, एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी इतना समझ गए हैं कि अगर 2 को 2 बार लिखा गया है तो उसको ये भी लिखा सकता है। अगर 2 को 3 बार लिखा होता है तो 2 की पावर 3। और समझे, ये एक थंब रूल है, गधा, मान लो गधा इंटू गधा लिखा होता, ठीक है, गधा इंटू गधा, हाइपोथेटिकल केस है, तुम इसको गधा स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको स्क्वायर बोलेंगे। 3 लिखा होता है तो क्यूब बोल देते हैं, इस तरीका बोला जाता है। या और 3 से ज्यादा है तो उसको रेज टू द पावर बोल दो, जैसे 3 की पावर 5 लिखा था तो 3 रेज टू द पावर 5 बोलेंगे, या 3 टू द पावर 5 बोलते हैं, ऐसे करके बोला जाता है। इन सारी चीजों के यूज आने वाले हैं, इसलिए हम समझेंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो तुमसे एक क्वेश्चन करने के लिए इन्होंने कह दिया, कह रहा है फैक्टराइज 1000 बाय डिवीजन मेथड। तो 1000 का फैक्टराइजेशन करना है डिवीजन मेथड। सबसे पहले 1000 को लिख लें। डिवीजन मेथड का मतलब भाग देना, क्या करना है, भाग देना है। डिवीजन सिखाएंगे, डिविजिबिलिटी भी सिखाएंगे आगे की क्लासेस में, लेकिन अभी सीखते हैं। तो 1000 मुझे मालूम है 2 से तो जाएगा, ये डिविजिबिलिटी का रूल है,
लेकिन फिर भी इतना जानते हैं कि 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 500 हो जाएगा, फिर 500 2 से जाएगा तो ये 250 हो जाएगा, फिर 250 जाएगा 2 से तो 125 हो जाएगा, फिर 125 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये 5 से जाएगा, तो 5 से करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है ना, फिर 5 5 से जाएगा, फिर 5 1 से जाएगा, तो 1000 can be factorized in this manner. So we can write it 1000 equals to 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 1. तो 1000 का मैंने फैक्टराइजेशन किया है, या 1000 का फैक्टराइजेशन किया है थ्रू डिवीजन मेथड, तो 1000 कैन बी रिटन लाइक दैट। अच्छा, अभी एक चीज सिखाया था ना कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो 2 into 2 into 2 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, 5 into 5 into 5, राइट, 1 का किसी में लिखो चाहे ना लिखो मतलब वही रहता है, तो 1000 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। एक चीज और ध्यान देना, ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, और 5 क्या है, प्राइम नंबर। ये आगे की एक थ्योरम है जो काम आएगी, थ्योरम ये थी, जो रूल 7 पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टी 7, किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा जा सकता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो उसको उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे लिख दिया है ना, 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, पावर कुछ भी हो सकती है। और ये जो तरीका होता है ना एकदम यूनिक होता है, मतलब किसी और नंबर को इस तरीके से नहीं लिख सकते, अगर 1000 को ही इस तरीके से लिखा जा सकता है और किसी नंबर को इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, ये आगे क्लासेस में और समझ में आएगा, बाकी थोड़ा थोड़ा और सीखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या कह रहा है, नाम से ही, प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है उसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है, तो एक एग्जांपल इन्होंने कोट किया है, 24 को फैक्टर करता है, मतलब उसका मल्टीपल निकालते हैं, मतलब फैक्टराइज करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो, तो 24 कैन बी रिटन एज 3 into 8, ठीक है, ये एक तरीका है 24 को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने का, एक तरीका है, 24 इक्वल्स टू 3 into 8। और क्या तरीका होता है, 24 को हम 12 into 2 भी तो लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 24 को 24 into 1 भी लिख सकते हैं, और 24 को 8 into 3 भी लिख सकते हैं, देर आर वेरियस वेज, ठीक है ना। चलो इन्हीं को थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं इंड रिजल्ट क्या आता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 24 को जब 24 इक्वल्स टू 2 into 12 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 12 को और फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, हाउ कम, 12 को करके देख लो 2 से डिवाइड, डिवीजन मेथड से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो क्या हो गया, 12 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 1, ठीक है, तो यही लिख दिया है, 2 तो ये वाला यहाँ था, बाकी 12 को 2 into 2 into 3 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली 24 को 4 into 6 से लिख सकते हैं, फिर 4 को 2 into 2 लिखा जा सकता है, ठीक है, और 6 को 2 into 3 लिखा जा सकता है, ठीक है, फिर 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 8 भी लिख सकते हैं, 3 को यही लिखते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, करके देखो जरा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, तो 8 इक्वल्स टू 2, वहां दिख नहीं रहा है, 8 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2, ठीक है, तो ये देखो यहाँ लिख दिया 8 को, ठीक है, ये सारी चीजें दिख रही हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अभी देखो और ध्यान देते हैं, तो ये लिखा गया 2 एक बार, 2 दो बार, 2 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स लिखा गया, इसको क्या लिख सकते हो, 2 पावर 3 लिख सकते हो, लिख दिया, 3 कितनी बारी आया है, तो 3 की पावर 1 लिख दो, या 3 की पावर 1 इज नथिंग बट 3 का एक ही बार मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, अगर 2 बार हुआ होता तो हम लिखते 3 की पावर 2, राइट, तो 3 एक ही बार हुआ तो 3 की पावर 1 हो गया, यहाँ देखो जरा, 2 एक बार, 2 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 1 टाइम्स है, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 को 3 लिख दिया, 2 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो 3 बार ही लिखा, तो फिर 2 पावर 3 लिख दिया, इसमें हुआ क्या, मतलब सारे नंबर को फाइनली लिख क्या रहे हैं, 24 को चाहे जिस तरीके से फैक्टराइज किया जाए, चाहे जिस तरीके से, अल्टीमेटली 24 इज रिटन एज 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1, यहाँ पे भी 24 इज रिटन एज 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1, एंड यहाँ पे भी
रास्ते कोई भी चुने गए हैं, आंसर वही आया है। और यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर को उसके, अब देखो यहाँ पे एक चीज और, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, यहाँ पे भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम यही है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। पावर वेरी कर सकती है, ठीक है ना। और एक आगे की क्लास की बात है ये समझना कि ये जो पैटर्न होता है ना, वो एक नंबर के लिए एक ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 से कोई और नंबर, लेट से कि 96 को रिप्रेजेंट कर लोगे। तो ये जो प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में जब लिखी गई होती है चीजें, तो वो एक यूनिक नंबर, वो एक लौते नंबर के लिए होता है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वी से दैट 24, दिस इज वन ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ 24। चलो ये तो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या है। देखो ये यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखा रहा है, आसान सा है, खुल जाओ। कह रहा है 48 एक नंबर लिया, 48 को क्या लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। 48 कैन बी रिटन एज 8 into 6, 12 into 4, और भी पता नहीं तरीके हैं, 48 into 1 भी लिख सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे इन्होंने चूज किया है 48 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12 into 4 के पार्ट्स में, ठीक है ना। फिर 12 को 2 भागों में बांट लिया है। 12 कैसे लिखा जा सकता है, 4 into 3 लिखा जा सकता है, और 4 को 2 into 2 लिखा जा सकता है, राइट। तो लिख तो दिया है। फिर 4 को फर्दर डिवाइड किया है 2 into 2 के फॉर्म में, राइट, ठीक है। और हाँ, क्या क्या हुआ, 12 को इन्होंने 4 into 3 लिखा, 4 को 2 into 2 लिखा, फिर 4 को फर्दर इन्होंने 2 into 2 लिखा। तो अल्टीमेटली 48 को क्या लिख दिया है, अल्टीमेटली इन्होंने 48 को लिखा है 2 into 2 into 3 into 2, राइट। लास्ट में जो बचा है उसको मिला देना, ठीक है, अच्छे कलर से दिखाते हैं। लास्ट में जो मिला है, खुल जाओ, ठीक है, देखो शायद दिखे, ये जो लास्ट वाले हैं इन सारे को मिला दो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दो, तब क्या होता है, 48 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 2 into 2, राइट। थोड़ा ऑर्डरिंग कर लें इन सारी चीजों की। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 लिख दिया गया, ठीक है। अब ये 2 कितनी बारी लिखा हुआ है, 4 बार, ठीक है। तो इसको लिखा देंगे 2 की पावर 4 into 3 की पावर 1। तो देखो यहाँ पे भी वही हुआ, 48 इज रिटन इन 2 to the power 4 into 3 की पावर 1। अब ये देखो क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पावर वेरी कर सकती है अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। किसी की पावर कुछ आएंगे, किसी की पावर कुछ आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली यही होगा कि वो उसको प्राइम के नंबर फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं, कोई भी, चाहे, चलो एक नंबर और देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक नंबर लेते हैं, कोई नंबर सोचो। 108 को करते हैं, है ना, 108 को करते हैं। चलो 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 27, 3 9, 3 3 जा, and 3 1 जा। तो 108 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 1, right। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। देखो ये भी प्राइम नंबर आ गया, और ये भी प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। तो दोनों प्राइम नंबर, ऑल गुड। तो किसी भी नंबर को बार बार कह रहे हैं उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज योर प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया। चलो, वो प्रॉपर्टी 7 पढ़ लेते हैं फैक्टर में ना। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर एक से बड़ा हो तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया 48 का डिवीजन मेथड से इन्होंने फैक्टराइज किया, टू आया ये, 48 रिटर्न इज 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 1। 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4 लिख दिया, 3 एक बार ही है तो 3 into 3 to the power 1 लिख दिया, ठीक है। ये हुआ प्राइम नंबर, ये भी हुआ प्राइम नंबर, और ये 4 क्या है, पावर, ठीक है।
फिर हमने सीखा क्या है, ये भी प्राइम नंबर आया, ये भी प्राइम नंबर, तो कोई भी नंबर हुआ तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अभी इन सारी चीजों का यूज होने वाला है, इसीलिए ये सारी चीजें पढ़ी जा रही है। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो। तो कैसे करेंगे, 180 लिखेंगे, डिवाइड करना चालू करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। ये 90 आ गया, 2 और जाएगा 45 आ गया, 3 से जाएगा 15 आ गया, 3 से जाएगा 5 आ गया, और ये 5 1 से जाएगा। तो 180 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना? फिर ध्यान दो, दो बारी, 2 पावर 2, 3 दो बारी, 3 पावर 2, 5 एक बारी, एक। ठीक है, तो फिर ध्यान दो, 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, एंड 5 इज ए प्राइम। फिर बात वही समझ में आई, 180 एक नंबर था, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इजिली होने लगेगा। चलो अगला देखते हैं, क्या कह रहे हैं। नाउ बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज भाई, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीखे हैं, प्रॉपर्टीज ये सीखी है कि किसी भी नंबर को उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ओके, ये सीखा गया है। नाउ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज वी कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमारा एजेंडा क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना, इसी की कोशिश हो रही थी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे। फिर कह रहा है राइट ए नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। अगर किसी नंबर का प्राइम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है, क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दीजिए पहले। तो 68 वाला एग्जांपल चल रहा था, तो उसी पे करते हैं। 68 को करो फैक्टराइज, 2 से जाएगा 37 टाइम, नहीं 34 टाइम्स, 2 17 एंड 17 1। तो 68 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 17, which is further we can write 2 to the power 2 into 17 to the power 1. 2 is a prime number, 17 is a prime number. ठीक है ना, तो हम हमेशा याद रखेंगे 68 को हम कैसे लिख सकते हैं, 68 को हम लिख सकते हैं, अरे हट जाओ, 68 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, बोथ आर प्राइम नंबर। ठीक है, फिर क्या कर, राइट ए नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, लिख दिया। एड 1 टू ईच एक्सपोनेंट, कह रहा है जो भी इसकी पावर है, एक्सपोनेंट मतलब पावर। ठीक है, क्या है, सारी पावर्स में एक ऐड करना है। तो इसमें 2 की पावर क्या है, 2, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर में ऐड करेंगे 1, ये कर दिया। एड 1 टू ईच एक्सपोनेंट, इसमें भी 1 ऐड कर दो, इसमें भी 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो 1 में 1 ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर क्या करना है, as exponent of prime 2 is 2 here, so add 1 to 2, that is लिख दिया है। सिमिलरली एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 17 इज 1, यहाँ पे 1 था तो उसमें भी 1 ऐड कर दिया, तो आया क्या 2। नाउ मल्टीप्लाई बोथ। ठीक है, फिर कह रहा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 into 2 कर दो। आंसर कितना आया 6, और फिर यही बोला जो ये 6 आया है ना, यही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। गुड, ठीक है, तो क्या क्या सीखा, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना तो सीख लिया था। ठीक है ना, अभी हम सीख रहे थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होंगे ये तो बता दिया था, अभी सीखना था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए इन्होंने ये बताया है कि किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। ठीक है ना, उसके बाद उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी अगर पावर्स आती हैं, जो भी हर नंबर की कोई ना कोई तो पावर होती है, चलो ये भी सिखाई देता है। ठीक है ना, ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी सीख लो। ठीक है ना, कोई भी नंबर ऐसे लिखा है ना तो उसकी पावर एक है, एक तो सबकी पावर होती है। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे जो भी लिखा है तो तुम समझ रहे हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, मान सिंपली लिखा है तो उसकी एक पावर है। और एक चीज और जान लो, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। ठीक है, ये भी इतना ज्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही काफी है। तो कोई भी नंबर होगा तो उसकी पावर तो 1 होगी। ठीक है, तो मान लो एक एक्स है, उसका फैक्टर क्या आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, अभी ये देखो, ये प्राइम नंबर ये भी है, प्राइम नंबर ये भी है, प्राइम नंबर इस पर तो पावर लिखे ही नहीं, तो तुम्हें इसको ऐसे खुद से लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसमें एक ऐड करेंगे, लिखा है ना यहाँ पे, ऐड 1 टू द ईच एक्सपोनेंट, सब में एक एक ऐड करोगे। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8।
ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्स इज 8। ठीक है, एक्स कोई नंबर था जिसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे थे, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे थे, और उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करने को कह दिया था, तो ये हो गया। तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज सिखा दी। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, इन्होंने कहा फिर से एक्सप्लेन कर दो, चलो करते हैं। तो मैं तुमको अभी नंबर से नहीं बताऊंगा, अभी ऐसे बताऊंगा कि कोई ऐसे ही ले लीजिए। मान लीजिए एक एक्स कोई नंबर था, 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, कोई एक्स नंबर था, उसके प्राइम फैक्टर्स ये हुए 2, 3, 5। प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2, 3, 5। ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। तुम्हें पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है। किसके? एक्स के। एक्स कोई नंबर, ठीक है। तो तुम अगर प्राइम फैक्टर में दिया हुआ तो उसको देखोगे, तो इसमें क्या फिगर आउट करोगे? एक्सपोनेंट क्या है। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या है? 7 है। ठीक है, तो उसमें एक ऐड कर देना। 3 का एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, तो उसमें एक ऐड कर देना। 5 का एक्सपोनेंट क्या है? 1 है, तो उसमें एक ऐड कर देना। जोड़ो इसको, 8 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये सारे एक्सपोनेंट हुए। फिर कहता है, रूल ने क्या बताया? तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। कर दिया। काउंट करो, 8 से जा 24, 24 टू जा 48। तो 48 जो होंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे किसके? एक्स के। ठीक है ना? अच्छा, अभी इसको क्रॉस चेक भी कर लेता हूं। हमने 64 के फैक्टर 68 क्वेश्चन था ना अपना, 68 क्वेश्चन के फैक्टर क्या निकाले थे? 2 इंटू सॉरी, 68 का तो लिख देते हैं इंटू 17 इंटू 1। ठीक है, और हमने 68 के सारे फैक्टर लिखे थे ना, ऑल फैक्टर्स। क्या क्या लिखा था? 1 लिखा था, 68 लिखा था, 2 लिखा था, 34 लिखा था, 4 लिखा था, और 17। कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 फैक्टर हमने यहाँ कर गिन लिया। ठीक है, अगर हमारा रूल सही है तो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका आंसर आना चाहिए। 68 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। 2 की पावर 2 है, इसमें एक ऐड करो, कर दिया। इसमें भी एक ऐड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, तो 3 इंटू 2 आ गया, दैट इज 6। यहां से भी 6 आ रहा है टोटल नंबर फैक्टर, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। ऑल गुड।